आप देख रहे हैं बिहार टीवी 20 और मैं हूं आपके साथ नुजहत जहां। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से बाजपट्टी प्रखंड चौक पर जनसुराज के उम्मीदवार पूर्व सांसद अनवारुल हक के पुत्र आजम हुसैन के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार आजम हुसैन ने संयुक्त रूप से फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। वहां मौजूद समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करने के दौरान आजम हुसैन अनवर ने राजद उम्मीदवार पर कड़ा प्रहार किया। सुनते हैं जनसुराज के उम्मीदवार आजम हुसैन अनवर ने क्या कुछ कहा है। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाजपट्टी जिला के लोगों ने, बाजपट्टी विधानसभा के लोगों ने मान लिया है कि बाजपट्टी विधानसभा का विधायक आजम ही होगा। पूरा माहौल है जो बाजपट्टी जो सफ़र पिछले 30-35 साल जो सफ़र किया है, यहाँ सिर्फ सड़कें लोग हम आज तक के भी इंटरव्यू में गए थे, वहाँ मारा मारी नेशनल हाईवे सड़कों की हो रही है, वहाँ मंदिर मस्जिद की बातें हो रही है। लेकिन आज तक कोई नेता, कोई जो भी वहाँ नेता मौजूद थे, उसने वो गली में गली कस्बे में वो नदी नाले की बात नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। न शिक्षा की बात कर रहे हैं, न बेरोजगारी यहाँ से दूर करने की बात कर रहे हैं। यहाँ के जो भी बेरोजगार लोग दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा कमा के जाते हैं, वो उसकी व्यवस्था यहाँ कैसे की जाए बिहार में, ऐसा कोई नेता नहीं बोल रहा है। ये इसका श्रेय ये पहली बार ऐसा पार्टी है जो जनसुराज है, इसके सूत्रधार प्रशांत ने ऐसा मुद्दा निकाला है, जब बेरोजगारी का मुद्दा। उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार आएगी, हम लोग इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाएंगे कि जो भी बेरोजगार लोग रहेंगे उनके लिए बिहार में ही एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि हमारे बिहार के लोग दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा नहीं जाए, वो यहीं काम करें। हम उस बाप के बेटा हैं जिन्होंने गरीब की सेवा की है, गरीब के लिए जेल जाने का काम किया है। वो उत्तर बिहार के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे हुए हैं। वो जैसे श्री रघुनाथ झा जी थे और अनवारुल हक साहब थे, यही सिर्फ मात्र दो नेता थे जो गरीबों के लिए अपनी धन संपत्ति पूरी उन्होंने लगाया और जेल जाने का काम किया। मैं उसी बाप का बेटा हूं और उन्हीं का खून हमारे रग में दौड़ रहा है। और मैं बाजपट्टी के तमाम लोगों से वादा करता हूं, मैं उन्हीं पिताजी के कदमों पर चलूंगा और बाजपट्टी के तमाम लोगों, गरीब लोगों की सेवा करूंगा और उनके लिए जेल जाने के लिए मैं तैयार रहूंगा। आजम हुसैन अनवर आज के जो विधायक हैं वो यहाँ जितनी भी टेंडर होता है और वो ब्लॉक में महिला बनवा चुके हैं, वो लोग अपने जो उनको जो बिहार सरकार से जो फंड मिलता है 4 करोड़ उसमें से वो 10% नहीं लेते हैं। 10% लेते तो उनको माफ़ किया जा सकता था, तो अपने पॉकेट खर्चे के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ 40% 50% कमीशन लिया जा रहा है। और वो विधायक लोग यहाँ नदी नाला का विकास नहीं कर रहे हैं। वो विधायक लोग स्कूल को चिन्हित कर करके वो 1.5 लाख का टेबल बनवा के अब 20-20 लाख का बिल बनवा रहे हैं। आप जाकर जुमला जाकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और लीगल डिपार्टमेंट से जाकर उसका बायोडाटा निकालिए, तो आपको बाजपट्टी विधानसभा के विधायक द्वारा जो भी राशि निर्गत की गई है उसमें 60-70% टेबल कुर्सी बेंच लगवाया गया है। जिस टेबल की कीमत मात्र 3500-4000 होती है, उस 4000 के टेबल की कीमत 40 हजार लगाई गई है। ये किया गया बाजपट्टी के लोगों के साथ। पट्टी के सेवा का यहाँ की जनता ने मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो मैं किसी बाजपट्टी की जनता को मैं ब्लॉक जाने नहीं दूंगा। वीडियो को बाहर बुलाकर गांव में उसकी पंचायती करूंगा और ब्लॉक वीडियो को बुलाकर पंचायत में बुलाकर मैं पंचायत के लोगों का समाधान करूंगा। मैं इस बात का वादा करता हूँ। अनवारुल हक साहब की असली बेटा है और जो ब्लेम लगाते हैं अनवारुल हक साहब का हम असली बेटा है, तो क्या अनवारुल हक साहब की हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि अगर लगेंगे बायोलॉजिकल खोजने तो हम इस तरह की अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। अगर आप अनवारुल हक साहब के बेटा हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर भी अनवारुल हक साहब के बेटा हैं जो उनके विचारधारा पे चलते हैं, गरीबों के लिए जीते हैं। वो अपना धन संपत्ति बेचकर वो गरीबों के लिए कुर्बान किए हैं। क्या आप उस अनवारुल हक साहब के बेटा हैं? उनके कदमों पर चले हैं? उनकी तरह बिना कमीशन के ठेकेदारी दिए हैं? उनकी तरफ जेब में रुपया आए हुए रुपया का
शाम रात सोते सोते 1-1 रुपया जेब का खाली किए हैं, उनके असली बेटा आपका लाने का दावा करते हैं। उनकी आप विचारधारा पे भी चलने का काम नहीं किया और आप असली बेटा की दावादारी कर रहे हैं। बाजपट्टी नहीं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि अनवारुल हक का बेटा अनवारुल हक जितना रुपया आता था वो ठेकेदारी की बात हो या कहीं से आने की बात हो, वो शाम में सोने से पहले अपना पूरा रुपया जेब खाली करके सोता था और बोलता था कि कल का मालिक ईश्वर है, कल का मालिक खुदा है, अगले दिन ये सोचेंगे। ये ऐसी बात नहीं है। उनके विचारधारा पे जो चलेगा वो अनवारुल हक का बेटा कहलाएगा। आज मार खाएंगे ही, हम नहीं। और अगर हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, हम उस लायक कसौटी पे नहीं खड़ा उतरेंगे तो हम भी 30 में मार खाएंगे। ऐसे विधायक को मार खाना चाहिए, चाहे वो आजम हो, चाहे मुकेश हो, चाहे रंजू जी का हो। चलिए धन्यवाद।